स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्क्वायर डाइस पे। मैं हूं सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 इयर्स एट बोरिंग नोट पटना। हमेशा की तरह हर रोज की तरह पता है आपको, निःशुल्क बैच का ये 14वां दिन का सीरीज है, जैसा आपको मेरे पीछे नजर आ रहा है। और नाउन चैप्टर का 13वें दिन का क्लास है ये। आज के क्लास में नाउन एंड नंबर के सीरीज को ही आगे बढ़ाएंगे। पीछे आपको दिख रहा होगा 3 वर्ड, मिसचीफ, एडवाइस और इंफॉर्मेशन, राइट। सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करें, ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं। क्या है? अनकाउंटेबल। इसका मतलब जैसे ही कहते हैं ना कोई चीज अनकाउंटेबल है, तो आपके दिमाग में दो बात क्लियर हो जाना चाहिए। इट इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, यानी कि इसमें किसी भी सूरत हाल एस नहीं लगेगा, और वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर होगा। क्या क्या कह रहे हैं हम? मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। अच्छा, इससे पहले एक और बात, होता क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, यानी आप चाहे कुछ भी कर ले, किसी भी सूरत हाल इनका प्लूरल नहीं बन सकता है, इनमें एस नहीं लगेगा। ये पहली बात। दूसरा, अगर किसी चीज का प्लूरल बन रहा है, इसका मतलब तय है कि वो काउंटेबल है, तभी प्लूरल बन रहा है। आई रिपीट, पहला क्या? अनकाउंटेबल नाउन इज बॉर्न टू बी सिंगुलर, चाहे आप कुछ भी कर ले, किसी भी सूरत हाल इनका प्लूरल नहीं बनेगा। दूसरा, अगर किसी चीज का प्लूरल बन रहा है तो तय है कि वो काउंटेबल है, तभी उसका प्लूरल बनेगा। ये हमारा थियरी हुआ। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ एक माइंडसेट है लोगों का, इजंट इट, कि भाई मुखिया जी विधायक जी पढ़ा दिए हैं कि किसी भी चीज में एस लगा दो, प्लूरल बन जाएगा, राइट। तो यहां पे भी लोगों को सेम चीज लग रहा होता है कि अच्छा, मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन। पहले तो इन सब का मीनिंग उम्मीद करते हैं आपको पता होगा। मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी, छोटी मोटी गलती है, राइट। एडवाइस मतलब सलाह, आप समझते हैं। एडवाइस में एक और चीज अभी समझ लो, एडवाइस का दो स्पेलिंग होता है भाई, एक होता है सीई और एक होता है एसई। डायरेक्ट सवाल आता है यहां से एग्जाम में, ध्यान रखेंगे आप। कई बार तो कितने लोग ये सोचते हैं कि नहीं, स्पेलिंग सी वाला सही है, एस वाला गलत है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, नॉट एग्जैक्टली। एडवाइस में सी भी होता है, एस भी होता है। डिफरेंस क्या है? दुनिया का ऐसा कोई भी वर्ड जहां पे सी और एस को लेकर डिफरेंस होता है, आप ध्यान रखेंगे, सी वाला हमेशा नाउन होता है और एस वाला हमेशा वर्ब होता है। जैसे प्रैक्टिस, नहीं, उसमें भी यही चीज होगा, एक सी लिख सकते हैं आप और एक एस लिख सकते हैं। तो सी वाला इज अ नाउन, एस वाला इज अ वर्ब। एक एक्स्ट्रा बाइट आपको हम यहाँ पे दे दिए, दिमाग में रखिएगा। फिलहाल क्योंकि हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए? ADVICE पे होना चाहिए। तो मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ये जो तीन शब्द आप देख रहे हैं, ये तीनों शब्द अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। इसके एग्जाम्पल है अनकाउंटेबल। डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं हम। क्या क्या हम कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं मिसचीफ, हम कह रहे हैं एडवाइस, और हम कह रहे हैं इंफॉर्मेशन, राइट। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों नाउन बेसिकली क्या है? अनकाउंटेबल है। बड़ा वाला ब्रैकेट में बड़ा वाला यू यानी सिंबल होता है अनकाउंटेबल नाउन का। अब अनकाउंटेबल है मतलब बॉर्न टू बी सिंगुलर है। आप चाहे कुछ भी कर लो, याद रखिएगा, इनमें किसी भी सूरत हाल एस नहीं लगना चाहिए। जब भी होगा मिसचीफ होगा, मिसचीफ्स नहीं होगा। जब भी होगा एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। जब भी होगा इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, राइट। यानी कि वर्ब भी अगर लगाना होगा तो मिसचीफ इज करेंगे आप, एडवाइस वॉज करेंगे आप, एंड इंफॉर्मेशन हैज कर रहे होंगे आप। यहां तक ठीक है बात? अब होता क्या है कि कई बार लोग क्योंकि समझ लिए हैं कि एस लगा के प्लूरल बन जाता है, तो इनमें जबरदस्ती एस लगाते हैं। तो हम बता दिए कि नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग प्लूरल बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि आपको इसको काउंटेबल बनाना पड़ेगा। जो वीडियो के स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि किसी भी चीज का प्लूरल बनाने का सबसे पहला प्रक्रिया क्या है कि आप उसे काउंटेबल बनाएं। तो यहां पे मिसचीफ को काउंटेबल बनाने के लिए आपको इसके पहले जोड़ना होता है एन एक्ट ऑफ। एडवाइस और इंफॉर्मेशन को काउंटेबल बनाने के लिए आपको जोड़ना पड़ता है अ पीस ऑफ। ध्यान रखेंगे आप, सिर्फ मिसचीफ था तो ये अनकाउंटेबल था, बट द मोमेंट यू से एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, इट इज नाउ अ काउंटेबल नाउन। सिर्फ एडवाइस, सिर्फ इंफॉर्मेशन था तो ये अनकाउंटेबल था, बट द मोमेंट यू ऐड
a piece of advice, a piece of information, it now becomes countable. तो डायग्राम आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर इसको हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, काउंटेबल. आई होप कि डायग्राम समझ में आ रहा होगा. बट एक और बात, अभी भी ये प्लूरल नहीं बना है, क्योंकि एन का मतलब एक और अ का मतलब भी एक. अभी भी है सिंगुलर, बट काउंटेबल बन चुका है. लेकिन हाँ, अब यहां से आप इसका प्लूरल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं भाई, यहां एन की जगह पे मान लो आप 2 लिख दिए. क्या लिख दिए, 2. तो अब एक्ट नहीं एक्ट्स हो जाएगा, और मिसचीफ नहीं. मन करता है कि मिसचीफ्स कर दें, बट मूर्खों एवं मूर्खानियों ऐसा कीजिएगा मत, दिक्कत हो जाएगा. चाहे कुछ भी हो जाए, मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इन तीनों में कभी भी SES मत लगाइएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसमें SES नहीं लगेगा. पुलडल बनाना है अगर, तो पहले आप एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन करके काउंटेबल बना दिए. हाँ, अब यहां पे AN1 के बदले में आप कुछ भी लिख लीजिए. और पुलडल जो बनाओगे, एक्ट को एक्ट्स कर सकते हैं, पीस को पीसेस कर सकते हैं, इनमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा. मतलब इस पूरे बिंदु में और कुछ समझ आया या ना आया आपको, इतना आप ध्यान रखेंगे. मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इनमें कभी भी SES नहीं लगेगा, चाहे ये एक्चुअली अपने ओरिजिनल अनकाउंटेबल फॉर्म में हो या अ पीस ऑफ एन एक्ट ऑफ लगा के काउंटेबल बन जाए, तो भी इनमें छेड़छाड़ मत कीजिएगा. इस बात का ख्याल रखना होगा आपको. वर्ब का बात आप समझ गए होंगे. सिर्फ मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. जैसे ही एन एक्ट ऑफ, अ पीस ऑफ लगा देंगे तो भी सिंगुलर ही होगा, क्योंकि एन मतलब एक, अ मतलब एक. लेकिन हाँ, अब लिख दोगे 2 एक्ट्स ऑफ, तो मिसचीफ इज नहीं आर, क्योंकि आप 2 एक्ट्स कह रहे हैं. मान लो मैं लिख दिया मेनी पीसेज ऑफ, तो ये एडवाइस ही रहेगा, ये इंफॉर्मेशन ही रहेगा. लेकिन हाँ, यहां वॉज का वर, हैज का हैव. राइट. अब आइए कुछ क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं हम लोग इससे संबंधित. अब यहां एक सवाल दिख रहा है आपको, 2 सवाल दिख रहा है इनफैक्ट बोर्ड पे. एक सवाल है, द यंग फेलो took to drinking in spite of all my advices. डायरेक्ट एरर दिख रहा है आपको. अभी हम बताए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत हाल, चाहे हम रहें ना रहें, भगवान सूर्य पूरब की बजाय पश्चिम से उग जाएं, लेकिन मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, इसमें आप SES मत लगाइएगा. तो यहां पे क्या होना चाहिए था, एडवाइसेस नहीं होना चाहिए था, एडवाइस होना चाहिए था. तो पहला गड़बड़ तो ये है. दूसरा सवाल आप देखेंगे, सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन हैं. यहां ये सवाल में लिखा है मेनी इंफॉर्मेशन. अब देखने पे एक बार ये लगता है कि सर ये तो सही है, क्योंकि आपने बोला था मिसचीफ, एडवाइस, इंफॉर्मेशन में SES नहीं लगा है, यहां SES नहीं लगाया है, ये सही है. बट नॉट एग्जैक्टली, दूसरे वाले में भी गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा. लिखा है मेनी इंफॉर्मेशन, और नाउन एंड नंबर के स्टार्टिंग वाले क्लास में ही हम पढ़ा दिए हैं आपको, एक फॉर्मूला पढ़ाए हैं. क्या पढ़ाए हैं भाई, मेनी प्लस PCN प्लस PV. मतलब मेनी के साथ जो भी नाउन लगता है, एक तो वो काउंटेबल होता है, C मतलब काउंटेबल, और P मतलब प्लूरल होता है. पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था मेनी इंफॉर्मेशन. तो हम क्या बताए, मेनी के साथ जो नाउन आएगा वो कैसा लगेगा, काउंटेबल. इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल है, तो सबसे पहले इसको काउंटेबल बनाएंगे. तो इंफॉर्मेशन को काउंटेबल कैसे बना रहे थे हम लोग, अ पीस ऑफ करके. वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं पीछे जा करके. अ पीस ऑफ, इसी अ के बदले में क्या लिखा हुआ है, मेनी लिखा हुआ है. तो बस पीस को क्या कर दीजिए, पीसेस. तो क्या होना चाहिए था, मेनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. तो पहले वाले सवाल में भी गड़बड़ था और दूसरे वाले सवाल में भी गड़बड़ था. उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आप समझ गए. नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान दीजिएगा आप, कि अगर हमारे पास सेंटेंस में कहीं कोई प्रेपोजिशन लिखा हो, क्या लिखा हो, सेंटेंस में कहीं कोई प्रेपोजिशन लिखा हो, और उसके लेफ्ट और राइट में 2 शब्द हो, से एक्स. अच्छा, दोनों तरफ एक्स लिखने का मतलब क्या, कि दोनों सेम हो. क्या हो, सेम. इधर आदमी, इधर आदमी, इधर औरत, उधर औरत, इधर कुत्ता, उधर कुत्ता, इधर बिल्ली, उधर बिल्ली. मतलब
अगर प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में आने वाले दो शब्द बिल्कुल सेम हो, इसीलिए हम एक्स एक्स लिखे हैं। हम एक्स या वाई लिख सकते थे, एक्स या जेड लिख सकते थे, अल्फा बीटा लिख सकते थे। एक्स एक्स लिखने का मतलब कि अगर प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में दो सेम शब्द आए और दोनों के दोनों क्या हो, नाउन हो, और नाउन ही होंगे, प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में नाउन ही आता है, तो ध्यान रखेंगे ये दोनों हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा? सिंगुलर फॉर्म में आएगा। अगर प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में दो सेम शब्द आए, दोनों नाउन हो, तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सॉरी तबीयत खराब है मेरा, इसीलिए कल आपका लेक्चर परसों दिन नहीं आ पाया था। जैसे मान लो हम लिख रहे हैं बुक ऑन बुक, फिर लिख रहे हैं बुक ऑन बुक्स, फिर लिख रहे हैं बुक्स ऑन बुक्स, फिर लिख रहे हैं बुक्स ऑन बुक। और आपसे पूछे कि इन चारों में से सही कौन सा है, समझ आ गया होगा आपको। इन चारों में कॉमन प्रेपोजिशन क्या है? ऑन। इधर भी किताब, उधर भी किताब। प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में दो सेम शब्द है, दोनों नाउन है, दोनों सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो सही कौन सा होता? पहला वाला, क्योंकि दूसरे में यहां तो बुक लिखा है बट ये बुक्स है, गलत हो गया। तीसरे में दोनों ही बुक्स प्लूरल है, गलत हो गया। यहां ये तो बुक है बट यहां बुक्स, गलत हो गया। तो ध्यान रखेंगे प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में अगर दो शब्द हो, दोनों का दोनों सेम हो, नाउन हो, तो दोनों सिंगुलर फॉर्म में रहता है। अब एग्जाम में इससे एक सवाल पूछ दिया, सवाल देखने का प्रयास करेंगे आप। इस क्वेश्चन में लिख रहा है विमेन आफ्टर विमेन। क्या है भाई? विमेन आफ्टर विमेन। अच्छा क्वेश्चन में देखो कैसा दिया है, गर्ल्स आफ्टर गर्ल्स, बॉयज आफ्टर बॉयज, ये सब नहीं दिया है, विमेन आफ्टर विमेन, परेशान करने के लिए, समझोगे। इसीलिए एग्जाम का क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट योर इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट योर प्रेजेंस ऑफ माइंड एज वेल, राइट। सॉरी, आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है, इसके इधर भी मिला विमेन महिला, इधर भी मिला विमेन महिला, दोनों तरफ क्या है? सेम नाउन है। तो जब कभी भी प्रेपोजिशन के लेफ्ट और राइट में दो नाउन आए, दोनों सेम हो, सिंगुलर होता है। तो विमेन नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? वुमन होना चाहिए था। यहां पे भी क्या होना चाहिए था? वुमन। ये जानबूझ के ऐसा ऑप्शन क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ जो भी प्लूरल बनता है कैसे बनता है? एस ई एस लगा के। तो अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ ठीक तो है, ऐसा लगेगा आपको। जैसे बॉयज आफ्टर बॉयज, तो वो जल्दी क्लिक करता है कि नहीं बॉय आफ्टर बॉय होगा, बट ये क्लिक नहीं करता है, इसीलिए आपके दिमाग से भी खिलवाड़ किया गया है। नजर खोल करके और चौकन्ने होकर के सवाल देखना है, बनाने का प्रयास करना है, राइट। आइए आते हैं अगले पॉइंट की ओर और देखने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो अगला आप देख रहे हैं। जो कुछ कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, जैसे आपके पास कुछ वर्ड लिखा रहे, से स्कोर, SCORE, डजन, आप देख रहे हैं स्कोर, याद दो ही रखना है, स्कोर डजन। इसके बाद नंबर सिस्टम पे आ जाना है। नंबर सिस्टम अब क्या पढ़ते हैं? वंस टेंस ऐसा पढ़ते हैं ना, तो वंस टेंस को छोड़ देना है, 3 नंबर से शुरू करना है, 100 से शुरू करना है। तो कुछ वर्ड्स क्या क्या, जैसे कोर, डजन, ये सब यूनिट है नहीं। डजन का मतलब क्या होता है? 12। कोर का मतलब होता है 20। फिर नंबर सिस्टम पे आना है, वंस टेन से नहीं 100 से शुरू करना है। 100 का मतलब व्हाट? 100। फिर क्या? 1000, फिर लैक्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, करोड़, जो भी हो। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के यूनिट्स लिखे रहे, स्कोर, डजन, और नंबर सिस्टम में याद करना कहां से शुरू करके? 100 से, वंस टेंस को छोड़ देना है, 100 से करके डॉट 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 एन तक लिखा हुआ है। हम इन सबको एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। एक्स करके समझाते हैं, जल्दी समझ में आएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं बाबू? एक्स। बात समझना, ये सारे वर्ड्स कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में सही नहीं होंगे। मतलब एक्स का मतलब क्या? या तो स्कोर, डजन, 100, 1000, लैक्स, करोड़, कुछ भी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कहीं सेंटेंस में सिर्फ 1000 लिखा हुआ है, सिर्फ 1000,
तो सिर्फ 1000 कभी भी नहीं हो सकता है, ये हमेशा गलत होगा। 3 पॉइंट बनेगा यहां से, किताब में 2 पॉइंट पढ़ने को मिलता है, तीसरा हम एक्स्ट्रा सिखाएंगे आपको अपने एंड से। ऐसा नहीं कि मतलब हम बना करके सिखाएंगे, कम मिलता है, बना तो कोई कुछ भी नहीं सकता है, जो चीजें नस्फील्ड साहब कह के मर गए हैं वही पढ़ाना है हमें। तो हम क्या कह रहे हैं, एक्स का मतलब या तो स्कोर या डजन या फिर 100 से शुरू करके एन तक। ये सारे वर्ड्स कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में सही नहीं होंगे, सिर्फ एक्स के रूप में सही नहीं होंगे। ये पहला सवाल। तो एग्जाम में क्या करेगा, सिर्फ स्कोर लिख देगा, सिर्फ डजन लिख देगा, सिर्फ 100 कर देगा, तो ये पहला एरर हो गया। दूसरा कि सर तब होगा क्या, तो 2 उपाय है, या तो आप इनके अंत में एस लगा करके लिखें, इनके पहले कोई नंबर लगा करके लिखें n+x, या आप इनके अंत में एस लगा दें। यही 2 विकल्प है, या तो इसके पहले n मतलब कोई नंबर a n 1 2 3 ऐसा, या इनके अंत में s लगा दें। जैसे आप सिर्फ 1000 लिख रहे थे तो गलत हो रहा था, आप लिख सकते हैं 2000, अब हम नंबर लगा दिए एक, या आप लिख सकते हैं 1000 में s लगा करके। ठीक है, बात ध्यान रखना। पहला क्या बोले, ये कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में सही नहीं होगा, एक एरर। एग्जाम में सिर्फ स्कोर, सिर्फ डजन, सिर्फ 100 लिख के आएगा। सही कैसे होगा, या तो n मतलब नंबर लगा के या s लगा के। तो दूसरा एरर यहां से भी आता है, क्या करेगा, n भी लगा देगा, s भी लगा देगा। और कॉमन सेंस की बात है ना, आप ना चाहते हुए लगा पड़ोगे। इसे आप क्या सोचते हो, अगर हम लिख रहे हैं 2 तो आप क्या लिखिएगा, बॉय की बॉयज आप बॉयज लिखेंगे, गर्ल की गर्ल्स गर्ल्स लिखेंगे, पेन की पेन्स पेन्स लिखेंगे। तो यहां पे भी मन में क्या आता है कि अच्छा 2000, हाँ लगा देते हैं s, क्योंकि 2 मतलब 2, 2 मतलब 1 नहीं, एक से अधिक मतलब प्लूरल। बट अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो n लगेगा या s लगेगा। यहां तक बात किताब में मिलता है। अब एक और पॉइंट सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप कोई नाउन ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप कोई नाउन ऐड करना चाहते हैं, तो n+x के केस में आप नाउन तुरंत लिख पाइएगा, लेकिन x+s के केस में आप नाउन तुरंत नहीं लिखेंगे। पहले एक ऑफ नाम का प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद आपका नाउन आएगा। जैसे मान लो हम नाउन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे बॉय, क्या ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए बॉय, और बॉय नहीं बॉयज, क्योंकि बात 1000 की हो रही है, यानी एक से अधिक की हो रही है। तो अगर मेरे को इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करना है बॉयज नाम के नाउन को, तो हम तुरंत ऐड कर सकते हैं 2000 बॉयज। लेकिन यहां पे तुरंत नहीं ऐड होगा, पहले आप ऑफ लिखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज। तो यहां एरर कैसे आएगा समझ रहे हैं आप, यहां क्या करेगा 2000 ऑफ बॉयज लिख के देगा। और आप लोग इंग्लिश कैसे पढ़ते हैं, पढ़ के देखते हैं कि पढ़ने पे अच्छा लग रहा है कि नहीं, अच्छा लग रहा है तो सही, नहीं लग रहा है तो खराब। यहां पे कांड हो जाएगा। इंसान को एक जन्म मिलता है, अगर आपका ये पहला ही जन्म हो, मर जाइए, 7वें जन्म में फिर से आइए जन्म लेकर के, आप पढ़ के देखिए 2000 ऑफ बॉयज, ये कभी गलत नहीं लगता है, लगता है कि सही ही तो है, फंस जाइएगा। n+x के केस में नाउन तुरंत आएगा। यहां पे क्या करेगा, ऑफ हटा के देगा, थाउजेंड्स बॉयज लिख करके देगा। तो ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से टोटल 3 सवाल बनते हैं। क्या क्या, जैसे हम कुछ वर्ड्स बोले, स्कोर, डजन, फिर नंबर सिस्टम में तीसरे से शुरू, 100, 1000 से लेके n तक, ये सारे वर्ड्स कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में सही नहीं होंगे, ये एक पॉइंट। दूसरा, सही कैसे होंगे, या तो इनके पहले n लगा दीजिए या इनके अंत में s लगा दीजिए। तीसरा, अगर नाउन यूज करना है तो n+x में नाउन तुरंत आएगा, x+s में ऑफ लगाने के बाद आएगा। अब यहां से रिलेटेड कुछ सवाल आ गया एग्जाम में, आइए उस सवाल को देख लेते हैं, और आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करने का प्रयास भी करेंगे। अब देखो यहां एक सवाल लिखा हुआ है, सवाल क्या लिखा है भाई, 1000 ऑफ रुपीज, 1000 लिख दिया। अभी हम बता रहे थे स्कोर, डजन, 100, 1000, लैक्स वैक्स, तमाम तरह की चीजें, ये कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में सही नहीं होगा। यही बता रहे थे ना आपको हम, यहां पे इसने क्या किया, अपने ओरिजिनल फॉर्म में यूज कर दिया है, तो गलत तो है। अब सवाल है कि सही कैसे करें।
तो सही करने का दो सलीका था, या तो इसके पहले कोई नंबर लगा दीजिए या फिर इसके अंत में एस लगा दीजिए। अब आप कहोगे सर क्या करें, एन लगाएं कि एस लगाएं? दो बातें हैं। पहला तो ये कि आपको एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है कि कितना हजार, 1000 की, 2000 की, 3000, पता ही नहीं है आपको, तो नंबर क्यों लगाएंगे, एस लगाएंगे, एक बात। दूसरा, आप ये भी देख रहे होंगे कि यहां पे ऑफ लगा हुआ है, तो हम बताए थे कि ऑफ लगने वाले केस में एस लगाना पड़ता है, नंबर वाले केस में ऑफ नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन को सही कैसे कर पाते हैं आप? आपको 1000 के प्लेस पे थाउजेंड्स लिखना होता, राइट। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। 14वें दिन का सेशन था ये नाउन का, और नाउन का ओवरऑल 13 क्वेश्चन है, और निशुल्क बैच का ये जो हमारा सीरीज है इसमें आप 13 क्लास देख रहे हैं। हर रोज की तरह आज का भी सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, मजा आया होगा। फ्री में पढ़ा रहे हैं, सेम कोर्स जो हम पेड बैच में पैसा लेकर के पढ़ाते थे, फ्री में पढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों मित्रों से शेयर कर दें आप। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स, थैंक यू।